नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है दोस्तों। मैं आपको ट्रिगो पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, मैंने क्लास 1 में आप लोगों को पार्ट 1 में जो है दोस्तों आप लोगों को फॉर्मूला फिर प्रूफ करना सिद्ध करना बताया था दोस्तों। विवोस की जो बुक है उससे मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को करवाए थे। आज मैं दोस्तों पार्ट 2 क्लास कराने वाला हूँ ट्रिगोनोमेट्री का। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों कुछ फॉर्मूला है, तो आप इनको याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को दोस्तों फॉर्मूला कराया था। फिर मैंने आप लोगों को टेन थीटा को निकालना, कोट थीटा निकालना, टेन का उल्टा, फिर साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये सब फॉर्मूला मैंने बताया था। अब चलिए फॉर्मूला जान लेते हैं। चलिए टेन थीटा फॉर्मूला अगर दोस्तों कोस साइन के बीच में पूछा जाएगा तो ये हमारा साइन थीटा बटा कोस थीटा हो जाता है। वहीं पे हमारा दोस्तों कोट थीटा बराबर पूछ लिया जाएगा तो क्या हो जाएगा इसका उल्टा। टेन थीटा का उल्टा मैंने पिछले क्लास में आप लोगों को बताया। तो दोस्तों टेन थीटा का उल्टा कोट थीटा होता है, तो उल्टा कर देंगे तो ये कोस थीटा बटा साइन थीटा। ये दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है दोस्तों, अब जो अगला जो फॉर्मूला है दोस्तों, ठीक है, ये तो हमारा हो गया। अगला फॉर्मूला अगर दोस्तों साइन 90 माइनस थीटा, ये एंगल में से एंगल घटाना हो तो ये वाला फॉर्मूला साइन 90 दिया रहे, साइन 90 माइनस थीटा दिया रहे तो ये होगा हमारा कोस थीटा। ठीक है दोस्तों, ये पहला लिख लीजिए। अब दूसरा लिख दीजिए दोस्तों कोस, इसी तरह कोस 90 माइनस थीटा दिया रहे तो यहाँ पे आपको साइन थीटा। ये आपको वीवीआई जो फॉर्मूला है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको यूज कर बहुत ज़्यादा यूज है। आज मैं इन्हीं के बारे में बताने वाला। और टेन टेन 90 माइनस थीटा अगर दिया रहे तो ये हमारा कोट थीटा। ठीक है दोस्तों, दोस्तों देख लीजिए आपको जो है साइन का उल्टा क्या होता है। साइन का उल्टा कोसेक होता है। अगर कोसेक 90 माइनस थीटा दिया रहा है तो सेक थीटा। ठीक है दोस्तों, ये तीन फॉर्मूला याद रखेंगे, उसके बाद आप लोगों को अपने आप सारा फॉर्मूला हो जाएगा। कोस 90 कोस का उल्टा सेक होता है। सेक 90 माइनस थीटा दिया रहे तो क्या हो जाएगा यहीं पे हमारा कोसेक थीटा। और यहाँ पे कोट 90 माइनस थीटा दिया रहे तो यहीं पे हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, कोट का टेन का उल्टा क्या होता है दोस्तों, टेन का उल्टा कोट है तो कोट का उल्टा टेन हो जाएगा। तो यानी कि कोट 90 माइनस थीटा बटा बराबर क्या हो जाएगा टेन थीटा। कोई दिक्कत दोस्तों? मुझे नहीं लगता। चलिए अगर आप लोगों को कोई दिक्कत है तो ये तीन फॉर्मूला, अब चौथा फॉर्मूला जो है मैं आपको लिखाई देता हूँ। चलिए कोसेक, कोसेक 90 माइनस थीटा, ये याद इतना ही रखने का जरूरत है। आप इसी को उल्टा करके लिख सकते हैं। देखिए दोस्तों, जितना आपको बेसिक चीज़ें याद रहेगा, रटने वाला काम क्या कीजिए, बेसिक को रटिए, फिर उस पर आप उसको बना दीजिए, उस बेस पे आप अगला फॉर्मूला बना दीजिए। ठीक है, कोसेक, कोसेक 90 माइनस थीटा दिया रहे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, सेक थीटा। और ये पांचवा नंबर दोस्तों, ये कोस का उल्टा क्या, सेक थीटा। तो सेक 90 माइनस, सेक 90 माइनस, सेक 90 माइनस थीटा दिया रहे दोस्तों तो क्या यहाँ पे कर सकते हैं आप, साइन का उल्टा क्या, कोसेक थीटा। ठीक है दोस्तों, अब वहीं पे दोस्तों छठा नंबर जो फॉर्मूला हमारा यहीं से बन जाएगा, टेन का उल्टा क्या दोस्तों, कोट। तो कोट 90 माइनस 90 डिग्री या लिख सकते हैं, कुछ नहीं है, कोट 90 माइनस थीटा बराबर क्या दोस्तों, कोट 90 डिग्री में से थीटा घट जाता है तो ये हमारा क्या आ जाता है दोस्तों, टेन थीटा। कोट का उल्टा टेन। तो चलिए दोस्तों, ये हमको याद रखना है, उसी पे हमको ये तीनों फॉर्मूला बना, इसको याद नहीं रखना है, बस हमको इसको रिमेंबर करना है, रिमेंबर। और इसको हम जो है याद कर लीजिए इसको। ठीक है, इसी को याद करके या फिर इसी से बना दीजिए, कोई दिक्कत दोस्तों। चलिए, तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया दोस्तों। अब जो आप लोगों को दोस्तों कुछ चीज़ें और भी पता होना चाहिए, जैसे साइन जीरो का वैल्यू क्या होता है, साइन 30 का वैल्यू, साइन 45 का, 60, 90, ये सारी चीज़ें हमको पता होनी चाहिए। तो चलिए मैं आप लोगों को एक आसान सा ट्रिक बता देता हूँ। तो चलिए, ये चार्ट जब क्या है, जो ये चार्ट है दोस्तों, ठीक है, ग्राफ के ही द्वारा मैं बता रहा हूँ। एंगल, एंगल कैसे निकालेंगे, एंगल ग्राफ, ठीक है, एंगल ग्राफ है। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हैं। चलिए ये ऐसे बना लीजिए, ये एक दो इस तरह से। ठीक है, कोई दिक्कत? यहाँ पे थीटा हो गया दोस्तों। चलिए ठीक है, यहाँ पे क्या, साइन थीटा। अब ये थीटा कितना, जीरो पहले लेते हैं, 0 डिग्री। ठीक है दोस्तों, थीटा का वैल्यू 0 डिग्री, फिर कितना डिग्री दोस्तों, 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री, फिर 90 डिग्री। ठीक है दोस्तों,
तो चलिए, अब यहाँ पे साइन थीटा, कोस थीटा और ये टेन थीटा। साइन साइन कोस और टेन टेन हमारा ये इंपॉर्टेंट है, ये तीनों याद रहेगा। तो उसके बाद हमारा कोसेक का भी आसानी से निकल जाएगा दोस्तों, और सेक का भी निकल जाएगा, और टेन का भी हमारा आसानी से निकल जाता है। ठीक है दोस्तों। तो तो चलिए, साइन जीरो का वैल्यू जो होता है हमारा दोस्तों क्या हो जाता है, वो जीरो हो जाता है। ये आप याद रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए दोस्तों। उसी तरह हमारा दोस्तों, उसी तरह दोस्तों साइन थर्टी का वैल्यू अगर हमसे कोई पूछ लिया जाए, साइन थर्टी का वैल्यू हमसे कोई पूछ लिया जाए दोस्तों, तो 1/2 होता है। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगा दोस्तों। ठीक है। उसी तरह साइन पे साइन 45 का वैल्यू अगर हमसे कोई पूछ लिया जाए दोस्तों, साइन 45 का वैल्यू हमसे कोई पूछ लिया जाए दोस्तों, वो तो क्या हो जाएगा, साइन 45 का वैल्यू 1/√2। ये हमारा चार्ट है दोस्तों, आपको ये याद रखना पड़ता है। ठीक है। और साइन 60 का वैल्यू कोई पूछ लिया जाए दोस्तों, √3/2 हो जाएगा। और साइन 90 का वैल्यू अगर कोई पूछ लिया जाए दोस्तों, तो ये हमारा 1 हो जाता है। देखिए यहाँ पे आप ये खासा ध्यान रखेंगे दोस्तों, साइन जीरो का वैल्यू क्या हो जाता है, जीरो। ठीक है। साइन अगर थीटा का वैल्यू हमारा जीरो रहेगा तो जीरो हो जाएगा, 1/2, 1/√2, √3/2, और ये 1 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, ये हमारा साइन याद है तो हमारा कोस तो आसानी से याद हो जाएगा। कैसे, अब इसी को उलट दीजिए। ठीक है दोस्तों। अब जहाँ पे अब ये 90, तो कोस जीरो का वैल्यू हमारा 1 हो जाता है। अब इसको उलट उलट दी। अब यहाँ देखिए √3/2। ठीक है दोस्तों, हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब इसी को जो है √3/2 कर दीजिए। ठीक है। अब उल्टे क्रम में लिख दीजिए। ठीक है। कोस कोस 45 डिग्री का वैल्यू तो सेम, दोनों का सेम साइन। अब इसका, अब यहाँ पे क्या आ गया दोस्तों, उलट दिया मैंने। ठीक है। 1/2, कोस 60 का वैल्यू 1/2, और फिर ये जीरो हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं, आप साइन का याद रखिए, कोस का उलट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब टेन का वैल्यू दोस्तों, टेन जीरो का जीरो ही होता है। आप ये थोड़ा ही आपको याद करना पड़ेगा। और ये 1/√3, और ये हमारा टेन 45 का वैल्यू जो होता है क्या दोस्तों, टेन 45 का वैल्यू जो हमारा हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। और टेन 60 का वैल्यू जो हमारा हो जाएगा दोस्तों, वो √3 हो जाएगा। आप इस तरह भी याद रखते हैं, टेन 30 का वैल्यू 1/√3, और 60 का वैल्यू सिर्फ उसका उल्टा। और ये यहाँ पे हमारा अनडिफाइंड। टेन 90 पे जो हमारा क्या हो जाता है दोस्तों, वो अनडिफाइंड हो जाता है। ठीक है। ये क्या हो जाता है, अपरिभाषित, अपरिभाषित। ठीक है। ये तीनों हमको याद रहेगा। तो हमको साइन का, अगर कोसेक का पूछ दिया जाएगा तो दोस्तों क्या करेंगे, कोसेक 30 का पूछ लिया जाएगा तो उल्टा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत, ये चार्ट हमको याद होना चाहिए। चलिए, तो आप लोगों को मैंने ये बेसिक चीज़ें बता दी है, ये बेसिक चीज़ें पता है। आप लोग देखिए क्वेश्चन, इस पे मिनट नहीं लगेंगे, क्वेश्चन आप लोगों को मैं करवाता हूँ। चलिए ठीक है दोस्तों, तो आज आप क्वेश्चन देख लीजिए। चलिए, तो हम लोग जो है क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है। चलिए, क्वेश्चन हमारा दे दिया गया है दोस्तों। चलिए, थीटा बराबर, यहाँ पे क्वेश्चन, पहले मैं आप लोगों को फॉर्मूला का यूज करना है। थीटा बराबर इतना दे दिया गया है दोस्तों, तो हमको क्या कह रहा है, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1/sin² थीटा, इसका हमको मान निकालने के लिए पूछा जा रहा है। तो दोस्तों चलिए ठीक है, थीटा की जगह यहाँ पे क्या रख देंगे, थीटा की जगह 45 डिग्री रख देंगे। ठीक है दोस्तों, यही आप डिग्री को लिखे चाहे ना लिखे दोस्तों, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है दोस्तों, आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। चलिए, कोई दिक्कत दोस्तों, हमारा आंसर डिग्री में ही होता है। डिग्री लिख देते हैं तो अटपटा लगता है, इसलिए डिग्री नहीं लिखते हैं। तो चलिए, अपनी मर्जी, आप लिख भी सकते हैं। चलिए, sin² थीटा, तो sin² 45 डिग्री। ठीक है, चलिए लिख लेते हैं डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है। तब चलिए, आप लोगों को दोस्तों टेन 45 का वैल्यू मैंने अभी आप लोगों को बताया है। ठीक है, टेन 45 का वैल्यू मैंने आपको क्या बताया दोस्तों, तो टेन ग्राफ में आप याद रखिए, या नहीं है तो आप पीछे वीडियो को स्किप करके आप देख सकते हैं। तो टेन 45 का वैल्यू मैंने अभी आप लोगों को बताया क्या दोस्तों, 1 होता है। ठीक है, तो मैं पहले इसको और तोड़ के लिखाता हूँ। ये आप ऐसे लिख सकते हैं, पूरे का स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत होगा, नहीं दिक्कत होगा। अब आप इसको भी आप पूरे का लिख सकते हैं, साइन साइन 45 डिग्री का स्क्वायर, ये भी डिग्री है, इतना तो आप लिख ही सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो अब चलिए, टेन 45 का वैल्यू हमको पता है 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर।
अब 1/, साइन 45 का वैल्यू मैंने अभी आप लोगों को बताया 1/√2 होता है, तो इसका स्क्वायर कर लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो 1 प्लस, अब देखिए दोस्तों 1/, अब ये मेन बट्टा है, अब नीचे में देखिए 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2, ठीक है, कोई दिक्कत। तो अब 1 प्लस ये 2 ऊपर चल गया, ठीक है, तो ये हमारा आंसर कितना आ गया दोस्तों, 3 हमारा ये आंसर चला है। कोई दिक्कत दोस्तों, मुझे नहीं लगता आप लोगों को कोई परेशानी हो रही होगी, ठीक है दोस्तों। मैं आपको बिल्कुल इजी वे में बताने जा रहा हूँ दोस्तों, आप लोगों को कहीं भी कोई परेशानी नहीं होने वाली है। अगर आपको कहीं कोई परेशानी होती है तो आप लोग दोस्तों जो है मुझे कमेंट करके बिल्कुल ही पूछ सकते हैं, नो डाउट दोस्तों। कहीं भी आप कोई भी दिक्कत हो रही है तो आप लोग दोस्तों बेझिझक मुझसे क्वेश्चन कीजिए, ठीक है। चलिए, अब मैं एक चीज़ आप लोगों को, एक और इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना दोस्तों, पहले बेसिक जो पढ़ा था उसी के बेस पे रहता है। जितना भी चीज़ मैंने फॉर्मूला बताया है उस बाहर नहीं रहेगा, उसी पे रहेगा, ठीक है। कहीं भी बाहर से क्वेश्चन नहीं पूछेगा। जितना पढ़ा रहा हूँ अगर आपने जितना कवर कर लिया तो आप लोगों को कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो एक क्वेश्चन हम और ले लेते हैं, ठीक है दोस्तों। एक क्वेश्चन हम और ले लेते हैं। चलिए, हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों, एंगल का भी यूज़ करना सीख, cos 90 मैंने ये जो थीटा बताया है क्या होता है, इसका यूज़ करना सीख लेते हैं। पहले फॉर्मूला का यूज़ करना सीख लेते हैं दोस्तों। cos 48 डिग्री, ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, cos 48 डिग्री इंटू cos 23 डिग्री इंटू cos 42 डिग्री इंटू, सॉरी ये कोट है, ठीक है, कोस मत समझिए, cos 48, ठीक है, cos 23 डिग्री, कोट 42 डिग्री, और ये हमारा कोट 67 डिग्री, ठीक है। अब हमको इनका वैल्यू हमको पता करना है, ठीक है, ये वैल्यू ऐड करिए। तो दोस्तों क्या है, एंगल में तो अभी आपने पढ़ा है कि cos 48 का तो कोई कोई वैल्यू ही नहीं है दोस्तों, कोई वैल्यू ही नहीं पता है हमको, तो कैसे निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे दोस्तों, ठीक है। तो आप इसमें एक चीज़ करिए, देखिए ये देखिए दोनों सिमिलैरिटी है। आप एक फॉर्मूला भी पढ़े क्या दोस्तों, cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, ठीक है, ये आप लोगों ने अभी पढ़ा है, ठीक है। और दूसरा आपने पढ़ा है कोट 90 माइनस थीटा बराबर ये आपने टेन थीटा, इतना हमको पता है, ठीक है दोस्तों। तो अब एक दूसरे से को सेम कर लेते हैं, तो दोस्तों आपस में क्या हो जाएगा, साइन ये कट सकता है। चलिए, इस फॉर्मूला का हम यूज़ करेंगे। अब हमको पता है कि यूज़ होगा तो होगा इसी फॉर्मूला का। चलिए, होगा तो होगा दोस्तों, यूज़ होगा तो हमारा इसी फॉर्मूला का यूज़ होगा, वरना हमारा क्या होगा दोस्तों, यूज़ नहीं होगा, ठीक है, कोई दिक्कत दोस्तों। तो चलिए, ये आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, क्या है ये हमारा, आप लोग इसको आसानी से देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पे हमको दोस्तों कुछ मिस्टेक लग रहा है क्वेश्चन में, यहाँ पे होना चाहिए दोस्तों कोट 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 यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे जो है ये क्वेश्चन में मिसप्रिंट है, यहाँ पे सारे जगह जो दोस्तों कोट ही है, ठीक है, ये कोट ही है। चलिए, कोट ही है, ये सारी जगह हमारा क्या है, कोट ही है। तो अब देखिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, कोट 48 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, कंफ्यूज नहीं दोस्तों, क्वेश्चन मिस्टेक रहता है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों को बेसिक पता होना चाहिए। चलिए, कोट 90 में से कितना घटाएंगे दोस्तों, जो 48 हो जाएगा। चलिए, यहाँ पे लिख लेते हैं, आपको नहीं पता है तो चलिए 90 में से 48 घटा लेते हैं, तो कितना आ गया दोस्तों, यहाँ पे हमारा 42, क्या आ जाएगा 42 डिग्री, ठीक है दोस्तों, हमारा क्या आ गया 42 डिग्री, ठीक है। चलिए, ये हमने कर लिया, ठीक है दोस्तों। अब उसी तरह दोस्तों, अब ये जो है आप देख रहे हैं ये इनटू में है, अब इसको हम कर लेते हैं कोट 90 में से कितना घटाएंगे, जो दोस्तों 23 आ जाएगा। चलो, 90 में से क्या करते हैं, 23 को घटा लेते हैं, तो कितना आ जाएगा दोस्तों, ये 67 आएगा, ठीक है। तो ये 67, ठीक है, कोई दिक्कत दोस्तों, नहीं दिक्कत हो रहा है, तो ये इतना इतना डिग्री आ जाएगा, ठीक है दोस्तों, इतना घटा लिया हमने। अब देखिए, अब हमारा इनटू में हमारा क्या दिया हुआ है दोस्तों, अब हमारा इनटू में हमारा क्या दिया हुआ है, इनटू में हमारा दिया हुआ है, अब इसको कोट 42 डिग्री और कोट
ये 67 ये हमारा। अब चलिए दोस्तों, आप लोगों ने जो अभी फॉर्मूला पढ़ा है, क्या पढ़ा है आपने दोस्तों? आपने पढ़ा है कोट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा। तो टेन और थीटा का वैल्यू कितना है? 42 डिग्री। ठीक है दोस्तों, अब यहीं पे आप देख लीजिए, कोट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा, तो ये टेन थीटा, टेन टेन 67 डिग्री होगा ना दोस्तों। कोट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा, थीटा हमारा ये है, तो टेन थीटा इतना हो गया, टेन 67। अब इसको हम वैसे के वैसे लिख देते हैं। अब देखिए दोस्तों, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा था, कॉमन सेंस भी सवाल बनाने के लिए हमको सीधे सिर्फ फॉर्मूला नहीं, दिमाग का भी इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, सिर्फ फॉर्मूला से नहीं, आप दिमाग भी लगाइए। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, जब हमको वैल्यू पता नहीं है तो क्या करेंगे? अब देखिए, अब यहाँ पे दिमाग लगाइए, कटने वाला है। देखिए टेन का उल्टा क्या है? देखिए एंगल सेम है तो हम क्या कर सकते हैं? काट सकते हैं। एंगल हमारा सेम होना चाहिए, तो हम काट देंगे। यहाँ पे टेन 42 है, अब इसको यहाँ पे लिख देते हैं, 42 वाले को एक साथ लिख देते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है। अब ये, अब 67 वाले डिग्री को एक साथ लिख दें, टेन 67 और ये कोट 67। अब देखिए दोस्तों, क्या होता है, आप लोगों को पता होगा, मैंने आपको इसी क्लास में बताया, टेन का उल्टा क्या होता है? कोट होता है, मैंने अभी आप लोगों को बताया। तो ये हमारा को ये कर लेते हैं, नीचे में आ जाएगा 42 डिग्री, तो ये हमारा कट जाएगा। अब इसी तरह, अब चाहे इसको उल्टा कर दीजिए, इसको उल्टा कर दीजिए, तो बात एक ही है, टेन 67, तो ये कट गया। तो अब दोस्तों क्या हो गया? सब एक हो गया, मतलब कि हमारा आंसर एक चला आया। आंसर हमारा एक चला है। कोई दिक्कत दोस्तों? मुझे नहीं लगता आप लोगों को कहीं भी कोई परेशानी हो रही होगी। ठीक है दोस्तों, अब इसी तरह एक मज़ेदार क्वेश्चन और ले लेते हैं दोस्तों, जिससे कि हमारा सारा फॉर्मूला का यूज जो है हो जाए। ठीक है, ट्रियो है दोस्तों, इससे बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी तो मैं आप लोगों को फॉर्मूला बेसिक चीज़ें आप लोगों को बता रहा हूँ। जब आप लोगों का बेसिक पता होगा तो आप क्वेश्चन भी आसानी से देखिएगा दोस्तों। जब क्वेश्चन बनाने का टाइम होगा तो आपसे एक भी क्वेश्चन रुकेगा नहीं। चलिए दोस्तों, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम। हमारा जो है क्वेश्चन दे दिया गया, टू टेन स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है दोस्तों, प्लस कोस स्क्वायर 60 डिग्री, ठीक है दोस्तों, प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है दोस्तों, क्या है? टू टेन स्क्वायर 45 डिग्री, कोस स्क्वायर 60 डिग्री, प्लस साइन साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, ये हमारा आसान क्वेश्चन है। पहले वाला मुश्किल था क्योंकि हमको एंगल वाला जो था वो पता नहीं था उसका वैल्यू, लेकिन इसमें हमको लोगों को पता है। क्या पता है? एंगल पता है। आपको पता है टेन 45 बराबर कितना होता है, कोस 60 बराबर कितना होता है, साइन 60 बराबर कितना होता है। तो चलिए, हमको इसका वैल्यू जो फाइंड करना है, तो अब हम निकालते हैं। चलिए, टू है। अब देखिए, टेन 45 है तो इसको क्या कर सकते हैं? इसको पूरे का होल स्क्वायर कर सकते हैं। कोस इसी तरह हम इसको कर लेंगे, कोस 60 का होल स्क्वायर। मैं आप लोगों को बच्चे की तरह आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों, जिससे कि आप किसी का, बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनका बेस कमज़ोर रहता है। जो कुछ कुछ बच्चे तो हैं, उनको ये सब समझाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बहुत सारे बच्चे, हमको सारे बच्चे को लेके चलना है दोस्तों। कोई बच्चा कमज़ोर नहीं होता, बस उसको बताने वाला जो होता है वो सही ढंग का होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए, टेन 45 का वैल्यू कितना होता है आप लोगों को पता होगा। टेन 45 का वैल्यू 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर। कोस 60 का वैल्यू आप लोगों को टेबल में आप लोग जाके देख सकते हैं। कोस 60 का वैल्यू जो होता है दोस्तों, वो क्या होता है? 1/2 होता है। ठीक है दोस्तों, कोस 60 का वैल्यू 1/2 होता है, तो इसका स्क्वायर कर लेंगे। साइन 60 का वैल्यू वहीं पे दोस्तों अगर पूछ लिया जाता है तो आपको पता होगा, साइन 60 का वैल्यू √3/2 हो जाता है। ठीक है दोस्तों, मुझे नहीं लगता आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। अब टू टू गुने 1 का स्क्वायर 1, अब 1/2 तो 1/4 हो गया दोस्तों, 2 का स्क्वायर 4। अब ये √3 का स्क्वायर 3 और नीचे में 4। ठीक है दोस्तों, अब ये 2 प्लस 1/4 और प्लस 3/4। अब आप लोगों को पता होगा दोस्तों, क्या होगा पता? तो चलिए, यहाँ पे कुछ नहीं है तो एक, तो सब का एलसीएम हमारा 4 आ गया। ठीक है, और ये हमारा 1 4, ये तो 4 दूनी 8 हो गया, और ये हमारा 1 + 3, तो हमारा क्या हो गया दोस्तों? अब सबको जोड़ दीजिए, 8 1 9 3 12। ठीक है दोस्तों, 8 4 12 कर सकते हैं, ये 12/4 आ गया, तो 4 तिया 12। इसका मतलब जो हमारा आंसर चला है दोस्तों, कितना आ गया? 3 जो हमारा आंसर, इसका जो आंसर चला है वो दोस्तों, इसका जो वैल्यू चला है वो क्या है? 3 आ गया। कोई दिक्कत दोस्तों? मुझे नहीं लगता आप लोगों को कोई भी परेशानी होनी चाहिए दोस्तों। मैं आप लोगों को इस तरह से बता रहा हूँ कि कहीं भी कोई परेशानी ना हो। ठीक है दोस्तों, अगर कहीं कोई परेशानी हो भी जाती है तो आप लोग दोस्तों मुझसे बेझिझक
क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। चलिए दोस्तों, अब एक अगला एक और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए उसको मैं करवा देता हूँ। मैं आप लोगों को इतना सवाल करवा दूंगा दोस्तों कि एग्ज़ाम में आप लोगों को कहीं अलग से नहीं, यहीं से पूछा जाएगा। आप जो है मेरे क्लास को कवर कीजिए, आप लोगों को सारे। अब अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों, यदि क्या है दोस्तों, यदि यदि हमारा क्या है दोस्तों, क्वेश्चन हमारा कहा गया है, यदि 7 tan θ = 8 है हमारा, ठीक है। तो बोला जा रहा है दोस्तों 1 + sin θ। चलिए यहाँ पे आपको दिखेगा नहीं, इसीलिए मैं नीचे में इसको लिख देता हूँ। क्या तो क्या बोला जा रहा है, तो 1 + sin θ इंटू 1 - sin θ बट्टा 1 + cos θ 1 - cos θ। इसका हमको वैल्यू देखिए, ये हमको दे दिया गया क्वेश्चन में। क्या कह रहा है, 7 tan θ = 8 दे दिया गया है। उसके बाद हमसे पूछा जा रहा है 1 + क्या पूछा जा रहा है, sin θ इंटू 1 - sin θ। तो अब दोस्तों देखिए, अब जो हमारा क्या है, यहाँ पे वैल्यू निकाल लेंगे दोस्तों। क्या है, चलिए क्या दिया हुआ है, 7 tan θ = 8 दिया हुआ है। तो यहाँ से हमको क्या पता चल जाएगा दोस्तों, ये हमारा इक्वेशन है। तो इसका मतलब जो है, हम जो है tan θ बराबर क्या निकाल सकते हैं, 8/7। कोई दिक्कत दोस्तों, वही मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए 7 tan θ, ये 7 इधर आ गया तो बट्टे में आ गया। तो अभी आप लोगों को क्या पता है दोस्तों, tan θ हमको पता है। तो tan θ हमको पता है, लेकिन क्वेश्चन में हमको tan θ कहीं दिया नहीं हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे पहले इसको फाइंड आउट करें, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो चलिए ये यहाँ पे करिए। अब देखिए, आप लोगों को पता होगा a+b और a-b का फॉर्मूला क्या होता है, a² - b² sin² θ। ये आ गया। ठीक है दोस्तों, और उसी तरह हमारा ये भी आ गया दोस्तों, वही है a+b और a-b, मतलब a² - b²। ये मैंने अलजेब्रा में, मैंने अभी तक जितना भी चीज़ आ रहा है क्वेश्चन में, मैं वो सारी चीज़ें आप लोगों को पहले बता चुका हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि कहाँ से स्टार्ट करना है, क्या चीज़ें आएंगी, क्या चीज़ें नहीं आएंगी। ठीक है दोस्तों, इसलिए मैंने सबसे पहले आप लोगों को अलजेब्रा पढ़ाया, जिससे कि अलजेब्रा का फॉर्मूला बहुत जगह यूज होगा दोस्तों। सारे बुक में आप सारे मैथ उठा कर ले लीजिए, आपको ऐसा कहीं भी जगह नहीं मिलेगा जहाँ पे आप लोगों को अलजेब्रा का बेसिक फॉर्मूला का यूज ना हो। ठीक है दोस्तों, तो आप जितने भी चीज़ें पढ़ा रहे हैं, धीरे धीरे आप उसको याद करना सीखिए। तो चलिए a² - cos² θ। अब चलिए दोस्तों, अब आप लोगों को पता होगा ये क्या हो गया, 1 - sin² θ बराबर क्या होता है दोस्तों, cos² θ। आप लोगों को पढ़ा होगा 1 - cos² θ बराबर ये sin² θ। ठीक है, तो चलिए, तो ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, cos θ बटा sin θ क्या होता है, cot θ होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा cot² θ आ गया। इतना का वैल्यू हमको cot² θ आ गया। ठीक है दोस्तों, क्योंकि cot θ बराबर क्या होता है, शुरुआत ही में मैंने आपको बताया tan θ बराबर sin θ बटा cos θ, cot θ बराबर cos θ बटा sin θ। तो ये हमारा हो गया दोस्तों cot² θ। ठीक है, cot² θ, ना कि cot θ, यहाँ पे cot² θ है। ठीक है, अब cot θ का उल्टा क्या होता है, tan θ होता है। मतलब कि अब हमारा cot² θ बराबर क्या हो गया दोस्तों, 1/tan² θ, 1/tan² θ। अब आप देख सकते हैं दोस्तों, अब नीचे आप देखिए, अब हमारा यहाँ पे tan θ का वैल्यू फाइंड है, तो 1/tan² θ, मतलब tan θ का वैल्यू 8/7 का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरह क्या हो जाएगा, 8 × 8 = 64, 7 × 7 = 49, तो 49 ऊपर, नीचे वाला ऊपर चला जाता है और नीचे 64। तो यही हमारा क्या हो गया दोस्तों, ये हमारा 49/64, ये हमारा आंसर। मुझे नहीं लगता आप लोगों को कोई दिक्कत होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास का एक अंतिम क्वेश्चन हम ले लेते हैं। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास का एक अंतिम क्वेश्चन हम, एक और क्वेश्चन हम ले लेते हैं। अब जो क्वेश्चन आएगा दोस्तों, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग दोस्तों बहुत बड़े ध्यान से इसको देखने की कोशिश कीजिए। आप लोगों को कहीं भी कोई, अब अगर आप दोस्तों क्वेश्चन को आप समझते नहीं हैं, मैं शुरू में जो बता रहा हूँ नहीं समझिएगा, तो उसको बनाने में आप लोगों को बहुत ज़्यादा, तो समझना सीखिए पहले, क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है,
क्या हमसे बोला जा रहा है दोस्तों। जब तक आप क्वेश्चन को समझेंगे नहीं तब तक आप उसको बना आसानी से बना नहीं पाएंगे। आप क्वेश्चन को देखिए, हमको क्या रिक्वायरमेंट है, क्या दिया हुआ है, क्या फाइंड आउट करना है, ठीक है। जब भी आप लोगों को एक बार क्वेश्चन को पता चल जाएगा कि हमको क्या देना है, क्या फाइंड आउट करना है, तो आप लोग जो है क्वेश्चन को मिनटों में आप लोग सॉल्व कर लेंगे। चलिए आज की क्लास का ये अंतिम जो सवाल है मैं आप लोगों को करवाता हूँ। चलिए दोस्तों, तो क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर देखिए। क्वेश्चन नंबर 1, कोई पॉइंट नहीं दोस्तों, मैं ऐसे ही आप लोगों को आप अपने आप डिसाइड कर लिए कौन सा है दूसरा कौन सा। चलिए कोट टेन थीटा हमारा, यदि कोट टेन थीटा का वैल्यू जो दिया हुआ है दोस्तों, यदि हमारा कोट टेन थीटा बराबर इतने दिया हुआ है, तो यहीं पे लिख ही देता हूँ। यदि इतने बराबर इतने हो तो तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, ये बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए, ठीक है। 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा, ठीक है। ये 1 प्लस साइन थीटा 1 इंटू 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। अभी मैंने आप लोगों को दोस्तों बताया था कि टेन थीटा बराबर था, अब हमारा सीधे उल्टा हो गया। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, ठीक है दोस्तों। तो अब देख लीजिए, अब इसको हम सोल्व करेंगे। अभी इसको सोल्व करके कितना आया था दोस्तों, अभी इसको सोल्व किया था मैंने, तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आया था, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा आया था। ये हमारा क्या हो गया था दोस्तों, कोस स्क्वायर थीटा, और ये हमारा हो गया था दोस्तों साइन स्क्वायर थीटा। कोई नहीं, आसान है, आपने एक बार समझ लिया तो ये हमारा क्या हो गया, कोट स्क्वायर थीटा। तो आप देखिए कोट थीटा का वैल्यू हमारा दिया हुआ है, तो क्या है कोट थीटा 7/8, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, ये 49/64, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन मैं आपको ये बता रहा हूँ दोस्तों, ये आप कंफ्यूज मत करिए, कोस थीटा रहे टेन थीटा रहे, वैल्यू क्या है उतना ही आएगा। आपको बेसिक चीज़ें पता है तो आप लोगों को कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों, एक क्वेश्चन मैं और बता देता हूँ, अभी टाइम है, आधे घंटे की क्लास है दोस्तों, तो 27 मिनट की आप लोग पूरा आधे घंटे पढ़िए, ठीक है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन हमारा एक अलग क्वेश्चन हमारा ये दिया गया है दोस्तों, ये थोड़ा ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको ध्यान से देखिए। यदि हमारा थीटा बराबर जो है दोस्तों क्या है 30 डिग्री दे दिया गया है, ठीक है। तो हमसे पूछा जा रहा है दोस्तों, तो सिद्ध करेगी, क्या बोल रहा है, तो सिद्ध करे कि 4 कोस स्क्वायर थीटा बराबर हमारा 0 होगा, ठीक है। अगर थीटा का वैल्यू लेते हैं तो हमको सिद्ध कीजिए कि इतना कैसे होगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए सिद्ध कर देते हैं। सिद्ध क्या है दोस्तों, इसको थीटा का वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, हाँ, थीटा का वैल्यू यहाँ पे हम रख देंगे। जब भी हम थीटा का वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तभी हमारा क्वेश्चन चला आएगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे कुछ छूट रहा है दोस्तों, तो सिद्ध करें कि हमारा क्या छूट रहा है दोस्तों, क्वेश्चन यहाँ पे कुछ मिस्टेक है। चलिए यहाँ पे क्या है, 4 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 3 कोस थीटा बराबर 0, ठीक है दोस्तों। यदि थीटा का वैल्यू 30 डिग्री दिया है तो सिद्ध करें कि 4 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 3 कोस थीटा बराबर कितना होगा। तो चलिए दोस्तों, हम थीटा का, ये तो बिल्कुल आसान है दोस्तों, यहाँ पे अगर हल करेंगे तो हल करेंगे, बहुत ही आसान है। चलिए तो 4 कोस स्क्वायर थीटा का वैल्यू हमारा क्या इतना दिया हुआ 30 डिग्री दिया हुआ है, माइनस 3 कोस थीटा का वैल्यू, थीटा कोस थीटा मतलब थीटा का वैल्यू 30 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। चलिए ये मैंने LHS ले लिया, RHS हमको 0 प्रूव करना है, चलिए ठीक है, LHS मैंने ले लिया है और थीटा का वैल्यू मैंने इसमें रख दिया है, चलिए ठीक है। अब आप लोगों को दोस्तों पता होगा कोस 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है दोस्तों, कोस 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है। तो यहाँ पे हमारा स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, और कोस 30 का वैल्यू चलिए उतना ही है √3/2, ठीक है दोस्तों। कोई दिक्कत मुझे नहीं लगता आप लोगों को कोई दिक्कत होने वाली है। अब चलिए 4, अब ये √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा, अब बट्टा ये 4 हो जाएगा, और ये देखिए 3 √3/,
ओह सॉरी, नीचे में दिख नहीं रहा आप लोगों को। ये चलिए 4 रूट थ्री का स्क्वायर किया मैंने, 3 हो गया। 2 का स्क्वायर, मैं एक बार फिर से बता, 2 का स्क्वायर 4 और 3 √3/2। अब चलिए ये 4 से ये 4 हमारा कट गया दोस्तों, ठीक है। अब चलिए ये 4 से 4 कट गया। अब देखिए ये हमारा हो गया, 3 कॉमन ले लिया मैंने, तो हमारा 1 बच गया माइनस √3 हमारा। अब चलिए दोस्तों ये हमारा हो गया, लेकिन हमको क्या प्रूफ करना है दोस्तों? हमको जो प्रूफ करना है वो हमको क्या प्रूफ करना है? जीरो प्रूफ करना है। तो चलिए देखिए कर लेते हैं। अब देखिए, अब जो है हम लोग यहाँ पे दोस्तों क्या करेंगे? संयुग्मी गुना, आप लोगों को पता होगा संयुग्मी गुना क्या होता है, ठीक है दोस्तों। संयुग्मी गुना क्या होता है? 3 2, ठीक है दोस्तों। तो ऊपर नीचे हम क्या कर देते हैं दोस्तों? √3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अच्छा अच्छा दोस्तों, एक चीज़ यहाँ पे क्वेश्चन में मिस्टेक है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे क्या क्या मिस्टेक है? यहाँ पे बुक्स में थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ क्यू है दोस्तों, ठीक है। क्यू है, क्यू है, ठीक है। आप ध्यान से देखेंगे बुक में मिस्टेक है, क्यू दिया हुआ है। तो मैं भी कह रहा हूँ दोस्तों, प्रूफ क्यों नहीं हो रहा है, ये गलत क्यों हो रहा है? तो क्यू है दोस्तों। तो ये हमारा क्यू करेंगे तो दोस्तों तो 3 बार, तो ये हमारा √3, 3 √3 आ जाएगा, और ये बट्टा के 2 दूना 4 दूना हमारा 8 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 2 से कट गया दोस्तों, ठीक है। ध्यान रखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन का मिस्टेक है, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे क्यू है। क्या है दोस्तों? यहाँ पे कोस 4 cos³ थीटा माइनस 3 cos थीटा। क्वेश्चन में ही मिस्टेक है दोस्तों, तो क्या करिएगा? अब नीचे दिया हुआ है लेकिन कि मिस्टेक है, तो चलिए 4 cos 30 डिग्री, और नीचे cos 30 डिग्री का वैल्यू √3/2। और क्यू करेंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा? हमारा 4 तो यही है, क्यू करेंगे तो 3 √3 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। और ये हमारा 2 का क्यू हमारा 8 आ जाता है, 2 दूनी 4 दूनी 8, और ये तो इतना ही है। अब 4 दूनी 8, तो ये हमारा क्या बच गया? 3 √3/2 और माइनस ये, तो ये दोनों हमारा कट गया, इसका मतलब जीरो, हमारा प्रूफ हो गया RHS, ठीक है दोस्तों। चलिए घबराना नहीं है दोस्तों, मिस्टेक हल्का फुल्का क्वेश्चन में रहता ही है, तो मिस्टेक रहेगा तो अपने आप दिख जाएगा कहाँ क्या मिस्टेक है, ठीक है दोस्तों। स्क्वायर की जगह जैसे जैसे आप लोग देखते होंगे क्वेश्चन पेपर में भी मिस्टेक होता था, बुक में भी ये आदमी ही बनाते हैं दोस्तों, रोबोट तो है नहीं दोस्तों, मशीन तो है नहीं, इंसान है, इंसान से तो गलती हो ही जाती है। तो इसीलिए मिस प्रिंट में जिन्होंने बुक छापी है उनसे थोड़ी मिस्टेक हुई, कोई बात नहीं दोस्तों। चलिए तो चलिए दोस्तों, एक और अभी भी कुछ समय बाकी है, तो दोस्तों अभी भी मैं, चलिए एक क्वेश्चन और मैं आप लोगों को बता देता हूँ आज की क्लास का, लेकिन ये अंतिम जो है सवाल है। चलिए एक मैं सिद्ध करने वाला दोस्तों आप लोगों को बताता हूँ। sin θ -2 sin³ ये सिद्ध करने वाला है दोस्तों, ठीक है। 2 cos³ माइनस cos θ इज इक्वल टू हमको tan θ, ये हमको क्या करना है? सिद्ध करना है। ये क्या करना है? सिद्ध करें, ठीक है दोस्तों। इतना बराबर प्रूफ करना है हम लोगों को। इतने क्या है? sin θ -2 sin³ बटा 2 cos³, ये क्यू है दोस्तों, आप याद रखिएगा फिर गलती ना हो जाए। 2 cos³ माइनस cos θ, इतना बराबर जो है दोस्तों हम लोगों को जो है प्रूफ करना है कि ये हमारा tan θ के बराबर होता है, ठीक है दोस्तों। तो अब यहाँ पे देख लीजिए, बहुत ही आसान है, जहाँ पे कॉमन लेने वाला रहेगा वहाँ पे हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है दोस्तों। पहला क्या करेंगे क्वेश्चन में दोस्तों, देखिए कि कहाँ कोई कुछ कॉमन तो लेने वाला नहीं है, जहाँ पे भी कॉमन लेने वाला रहेगा तो वहाँ पे हम कॉमन ले लेंगे। तो चलिए कॉमन ले लिया sin θ, तो हमारा क्या बच गया? 2 sin²θ, ठीक है। 2 यहाँ पे अब क्या हो जाएगा? 2 sin²θ, ठीक है। चलिए sin θ एक ले लिया, 3 दे sin³ है तो क्या बच गया? स्क्वायर बच गया। अब यहाँ पे भी दोस्तों कुछ कॉमन लेने वाला है, देख रहे हैं आप दोस्तों, cos θ हमारा कॉमन लेने वाला है, तो क्या बच गया? 2 cos²θ, ठीक है, अब -1, ठीक है। अभी आप लोगों को दोस्तों पता होगा फॉर्मूला 1 माइनस, क्या फॉर्मूला है दोस्तों? आप लोगों को जैसे फॉर्मूला पता होगा 1 माइनस sin²θ, लेकिन यहाँ पे तो 2 दिया हुआ है दोस्तों, क्या दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है, ठीक है, 2 दिया हुआ है। तो 2 दिया हुआ है तो हमको यहाँ पे क्या करना है? sin²θ यहाँ पे करना है। चलिए अब जो है हम जो है एक और चीज़ यहाँ पे है कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं दोस्तों? अब चलिए
ये साइन थीटा है, मिस्टेक नहीं करिएगा दोस्तों, साइन थीटा। साइन थीटा वन, एक स्टेप और लिखते हैं। अब देखिए वन, ठीक है दोस्तों, और ये टू। साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है आप लोगों को पता होगा, ये मध्यम ब्रैकेट ले लीजिए। साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाता है दोस्तों, वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत दोस्तों, मुझे नहीं लगता आप लोगों को कोई दिक्कत होगा। उसी तरह दोस्तों अब देखिए दोस्तों, अब जो है आप लोगों को कुछ नज़र आ रहा होगा दोस्तों। अब जो है आप लोग आसानी से जो कर सकते हैं। चलिए अब नीचे में क्या है, कोस थीटा टू कोस स्क्वायर थीटा माइनस वन, ठीक है। तो चलिए अब जो है माइनस का जो है काम करते हैं, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन को करते जाते हैं, जहाँ पे कटने वाला होगा काट देंगे। अब ये देखिए दोस्तों, ये साइन थीटा और कोस थीटा नीचे में है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, इसको हम टेन थीटा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। साइन थीटा बटा कोस थीटा बराबर क्या, टेन थीटा होता है। अब चलिए, अब यहाँ पे क्या किए, अब माइनस से इसमें मल्टीप्लाई किए तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे माइनस टू, और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, माइनस टू कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये हमारा हो गया। अब नीचे में तो हमारा उतना का उतना ही है, टू कोस स्क्वायर थीटा माइनस वन, ठीक है दोस्तों। अब देखिए अब हमारा आसानी से चला आएगा, ठीक है दोस्तों, आप देख लीजिए। अब चलिए मैं इतना यहाँ से मिटा सकता हूँ, चलिए ज़्यादा ना मिट जाए दोस्तों तो फिर दिक्कत हो सकती है। चलिए यहाँ तक हमारा आ गया दोस्तों। अब यहाँ से आप यहाँ से देख लीजिए, अब यहाँ से यहाँ पे आ जाइए, ठीक है। चलिए अब हमारा क्या है दोस्तों, टेन थीटा, ठीक है। अब नीचे देख सकते हैं टेन थीटा। अब देखिए दो में से एक जाएगा, दो में से एक हमारा जाएगा तो कितना रहेगा दोस्तों, माइनस है तो यहाँ पे माइनस वन हो जाएगा, और यहाँ पे तो टू कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे क्या है दोस्तों, यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। बट्टे में क्या है दोस्तों, टू कोस स्क्वायर थीटा। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार क्वेश्चन है। चलिए देखिए, अब देखिए दोस्तों, अब क्या है हमारा, टेन थीटा तो है ही। अब देखिए अब हम माइनस कॉमन ले लिए, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे जो है, चलिए दोस्तों यहाँ पे जो है, अरे ये देखिए, माइनस से हमने को किया था, माइनस माइनस हमारा ये प्लस ना हुआ दोस्तों, क्या दोस्तों, माइनस से मैंने किया था, ये तो प्लस हो गया, ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, अब क्या हुआ, ये टू कोस स्क्वायर थीटा प्लस वन, और नीचे में दोनों सेम है तो हमारा ये वन आ गया, ठीक है दोस्तों। तो टेन थीटा को वन से गुना करेंगे, टेन थीटा, यही हमको RHS टेन थीटा ही प्रूफ करना था, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे प्लस है दोस्तों, आप ध्यान रखिएगा। चलिए तो ये हमारा कट गया। तो आज की क्लास में बस इतना ही दोस्तों। आशा करता हूँ दोस्तों आप सबों को ये वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। वीडियो पसंद आई होगी तो दोस्तों लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ठीक है दोस्तों। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, थैंक यू।